तो सी लैंग्वेज शुरू करते हैं। और सी लैंग्वेज में ऐसी एक लैंग्वेज होती है, ऐसे इस टाइप से दिखती है। एक बेसिक प्रोग्राम है, इसके बारे में आप लोग जान जाएंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब सीखने से पहले, ये सब क्या है, ये सब सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा, एक एक स्टेप करके जाना पड़ेगा। तो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है? मतलब एक नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डाटा। मतलब एक कंप्यूटर में एक मेमोरी होता है, जैसे इस टाइप की मेमोरी होती है, उसका एक नाम हम लोग अपने हिसाब से रख लेते हैं। जैसे ABCD, इसका भी रूल होता है बहुत सारे। तो उस वेरिएबल के नाम पे जो हमने वैल्यू रखी है वही आएगी, और कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो बस एक सिंपल सा तरीका है ऐसे समझने के लिए, यही वैल्यू स्टोर होगी और कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी। और इसके रूल्स कुछ तीन चार रूल्स होते हैं, ऐसे जनरली बनाए गए हैं। जैसे पहला रूल है कि फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट या अंडरस्कोर। जैसे इसमें ये वेरिएबल, ये इंटीजर्स है, ये डिनोट करते हैं यहाँ से, मतलब इंटीजर्स। यहाँ पे जैसे डेसिमल में आएगा तो डेसिमल के लिए हम लोग फ्लोट यूज करते हैं। डेसिमल के लिए हम लोग फ्लोट यूज करते हैं, फ्लोट। ये भी लिखना भूल गए हैं, फ्लोट यूज करते हैं। फिर उसके बाद कैरेक्टर के लिए ये यूज करते हैं, जैसे स्टार एक कैरेक्टर है, हैशटैग एक कैरेक्टर है, डेसिमल है जैसे 3.14, 1.2, ये सारे डेसिमल्स होते हैं। तो इन सब के लिए यहाँ पे हम लोग ये यूज करते हैं फ्लोट करके। जैसे इंट है ना, वैसे ही इंट फ्लोट कैरेक्टर का ऐसे यूज करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो रूल ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और या अंडरस्कोर, तो ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट लेटर है ए, अब ए के बाद 2 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है अंडरस्कोर, या अंडरस्कोर हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये नहीं सही है, 2BC, ये गलत है, ये हम लोग यूज नहीं करेंगे। और केस सेंसिटिव होता है, जैसे ये एज तो दोनों सेम है, पर ये कैपिटल है तो ये डिफरेंट वेरिएबल हो गया। ये भी स्मॉल है और ये कैपिटल है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए। जैसे यहाँ पे हम 20 स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे 23, और प्रिंट कराने पे हम लोग अलग अलग वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। नो सिंबल, जैसे ये सिंबल है ना अंडरस्कोर, तो और कोई सिंबल हम लोग यूज नहीं कर सकते, बस अंडरस्कोर को छोड़ के। ये एक सिंपल सा है, ये तो बहुत सिंपल है। आप दोनों यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ये तो अब बेसिक प्रॉब्लम की तरह याद हो जाएगा आप लोगों को कि हाँ चलो अल्फाबेट है यूज होता है। फिर केस सेंसिटिव है तो केस सेंसिटिव है तो ये भी यूज हो जाएगा आप लोगों को। वेरिएबल नो नीड स्पेस, स्पेस नहीं यूज होता है, जैसे ए फिर डैश करके जी करके ई लिख दें, ऐसे नहीं होते, ये वेरिएबल नहीं है। फिर एक गलत हो जाएगा, रॉन्ग इनपुट दिखाने लगेगा, तो ये भी नहीं करना है। उसके बाद वेरिएबल्स ये तो हो गए। फिर कुछ कीवर्ड्स हैं, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो वेरिएबल की तरह यूज नहीं होते हैं। जैसे अभी इंट ही हो गया, ये भी तो एक वर्ड्स है पर ये वेरिएबल नहीं होगा। जैसे ऑटो हो गया, डबल हो गया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे धीरे। ब्रेक हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट, तो इन सब को एज ए कीवर्ड की तरह लेते हैं। मतलब ये पहले से है किसी लैंग्वेज में, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया है इन लोगों की, ये लोग को अब वेरिएबल नहीं मानेंगे, ये लोग को यूज करेंगे एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। उसके बाद जैसे अब सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज बहुत बड़ी लैंग्वेज है, लिखते लिख बहुत उसके बड़े बड़े कोड होते हैं। तो उन कोड को समझने के लिए हर एक कोड में, जैसे आपको ये बेसिक कोड है, हम ये क्यों किस पर्पस से लिखना चाहते हैं, तो उस पर्पस के लिए कि हम समझाने के लिए, या मेरा फर्स्ट लेसन है तो हम ऐसे कमेंट आउट कर देंगे कि इसमें फर्स्ट, अगर वहां लिखना होगा फर्स्ट लेसन कोडिंग लैंग्वेज में, जिससे इम्पैक्ट भी ना पड़े कोड पे, और हम लिख भी दें कुछ भी, या अंजनी कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम या तुम्हारा नाम जो भी है, तो उसके लिए एक कमेंट होता है। सिंगल लाइन के लिए कम ऐसे होता है, और लेकिन वही मल्टीपल लाइन हो जाती है तो ऐसे ही होता है, पर इसके जगह पे स्टार आ जाता है, फिर इससे पहले बंद होने से पहले स्टार आ जाता है मल्टीपल के लिए। अब ये सिंपल है, याद कर लेना चाहिए। हाँ, तो
हमने फिर वेरिएबल्स सीख लिया, कीवर्ड सीख लिया, कमेंट सीख लिए, तो छोटे छोटे टर्म्स हैं अभी तो फिलहाल। आगे अभी हम लोग कोड की प्रैक्टिस करेंगे लैपटॉप पे, 3 4 एक एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे कैसे करते हैं। पर वो लिखने से पहले कुछ और भी सीखना पड़ता है, और कुछ और भी टर्म्स हैं जैसे सीखने के लिए। अभी तो हम लोगों ने स्टार्टिंग ही नहीं सीखा, ये क्या है ये क्या है, ये सब तो हर जो भी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे ना, जो कुछ भी लिखना है उसी लैंग्वेज में, तो ये कंपलसरी होता है इतना तो लिखना। ये यहाँ से चेंज होता है मेन के बाद, रियली ये वाला चेंज होता है पोर्शन। और कुछ दूसरा सीखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आउटपुट, आउटपुट में मतलब हम जो कोड लिखेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, मतलब वो डिसाइड करता है। मतलब बेसिकली एक तरीका, जैसे हम लोग बस ऐसे लिख के, ये तो प्रिंट एफ हो जाएगा क्योंकि ये प्रिंट एफ लिखा हुआ है, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा टर्मिनल में, टर्मिनल में प्रिंट होगा। HTML की तरह ये वेब पे नहीं जाता है। टर्मिनल ओपन करेंगे तो सिंपल एज अ हेलो वर्ल्ड लिखेगा। यहाँ पे भी मैंने एक लिखा था टर्मिनल में एज अ सी वेरिएबल वैल्यू इज 13, ऐसे प्रिंट एफ वेरिएबल वैल्यू इज परसेंटेज। ये क्या है, ये क्या है, ऐसे क्यों लिखा, ये सारी चीजें आगे सीखेंगे, ठीक है। तो आउटपुट में जैसे मान लीजिए हम, ये तो कंपलसरी आपको याद करना पड़ेगा, या बॉयलर प्लेट से ऐसा एक शॉर्टकट होता है, मतलब डायरेक्ट लिखने का, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, वो सिखा दूंगा। तो इंट एज इज इक्वल टू 25, ये क्यों लिखे हम लोगों ने इंट, हर एक चीज के पीछे एक रीजन है। इंट हम लोगों ने लिखा क्योंकि ये इंटीजर है। एज क्यों लिखा है, एज इज अ वेरिएबल जो 25 को स्टोर कर रहा है, ठीक है। इक्वल टू ऐसे ही लिखते हैं, फिर कॉमा से इंट करते हैं, सेमी कॉलम से इंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ एज इज अ परसेंटेज डी, ये क्यों लिखा, डायरेक्ट ऐसे लिख के ऐसे क्यों नहीं प्रिंट किया, एज इज एज, डायरेक्ट प्रिंट हो जाना चाहिए था। इतना लिखने का क्या दिक्कत, मतलब क्यों लिखे हम लोग। तो अगर आपने ये लिखेंगे तो ये डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड की तरफ प्रिंट हो जाएगा, जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ था वैसे ही ये प्रिंट हो जाए। तो ये ना लिखें, हमें ये वाली प्रिंट करानी है वैल्यू, तो हमें ये बतानी पड़ेगी यहाँ पे कि ये कौन सी वैल्यू है। तो ये डी, डी मतलब इंटीजर्स, और ये इंटीजर्स में वैल्यू है, तो वो सर्च करेगा कि अच्छा ये इंटीजर्स, यहाँ पे केवल इंटीजर्स आएगा। फिर वो वेरिएबल कौन सी है जो रखेंगे, तो जैसे एज है, तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू आएगी जो इंटीजर्स में है, और एज की वैल्यू हमने 25 रख दिया, तो आ जाएगी सिंपल। उसका रिटर्न 0 करके, तो इसकी टर्मिनल पे वैल्यू होगी एज इज 25, सिंपल। उसके बाद जैसे ये इंटीजर के लिए परसेंटेज दी, ये सीख लिया आपने कैसे। रियल नंबर, अब रियल नंबर के लिए मान लीजिए कोई नॉर्मल नंबर है, हमें नहीं पता इंटीजर्स आएगा कि क्या आएगा, डेसिमल भी आ सकता है। तो उस केस में जैसे 25.02, तो नहीं मतलब एज डेसिमल में नहीं होता जनरली, मैंने ऐसे समझाने के लिए पाई भी लिख सकते हैं कुछ भी, तो परसेंटेज एफ रखते हैं। और यहाँ पे जैसे इंट एज है तो फ्लोट एज कर देंगे या फ्लोट पाई कर देंगे, जो नंबर डेसिमल में जितना पता है। आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसे बेसिक से नॉर्मल टू नॉर्मल जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझते जाइए। कि फ्लोट है तो अच्छा रियल नंबर के लिए है, इंट है तो इंटीजर्स के लिए है, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के लिए है। तो बेसिक से ऊपर समझते जाइए, जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उतने ज्यादा आपको क्लियर होते जाएगा, खुद ही क्लियर होते जाएगा। जैसे ये कैरेक्टर है तो यहाँ परसेंटेज सी लिखते हैं, अब जो जिसका है, अब यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं लिखिएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बस इतना सीख लीजिए आपका काम हो जाएगा। तो ये, और फिर अब होता है जैसे ये तो हमने खुद वैल्यू लिखा कोड पे, मतलब कि हाँ सी 25, और आउटपुट आया, चेंज नहीं कर सकते। वो इनपुट में वहां जाके हम लोग को फिर कोड 25 की जगह 26 करना पड़ेगा, उसके बाद जैसा जैसा रिजल्ट आ रहा है वैसा वैसा करना पड़ेगा, वो ऐसे। लेकिन अब इनपुट में क्या होता है, एक वर्ड आता है स्कैन एफ करके, जैसे हम प्रिंट एफ वैल्यू या एज कुछ भी प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज डी करके एज और वैल्यू, मतलब जो डी की वैल्यू है, मतलब जो जहाँ की डी की वैल्यू है वो हम लोग डालेंगे। जैसे टर्मिनल जैसे ही ओपन करेंगे, कोड रन करेंगे ये वाला, तो हमें वैल्यू ऑप्शन आएगा डालने के लिए कि यहाँ पे आप वैल्यू डालिए, तो उसके हिसाब से 15 डाल सकते हैं, 16 डाल सकते हैं, जब जितना जो ऐसे चेंज करना है। इसका यूज भी सीख लेंगे, इसका यूज मैंने यहाँ इस कोड में लिखा हुआ है।
और ये कोड एक सिंपल कोड है, आउटपुट टाइप कोड है, ये इनपुट टाइप कोड है। तो आउटपुट कोड में तो हमने एडिशन किया, इसमें भी एडिशन किया, पर इसमें हमने 6+5 जोड़ा है, तो केवल आंसर 11 आएगा। बार बार चलाते जाएंगे 11 ही आता जाएगा, कुछ नहीं। यहाँ चेंज जाके करेंगे कोड में तो यहाँ चेंज होगा। और बाकी यहाँ पे तो आप जो भी वैल्यू डालेंगे 7, 12, 13, 14 वो ऐड, जैसे अब देखते हैं इंट ए, ये समझ में आ रहा है। एक जगह 5 रखा है, बी की वैल्यू, बी वेरिएबल है तो उसकी जगह 6 रखा है। फिर हमने इंट सम एक फंक्शन किया है कि इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ये जो सम है, सम की जो सम वेरिएबल है उसकी जगह हमने ये रखा है ए प्लस बी। अब इन दोनों को सम किया गया है। प्रिंट इफ द सम इज परसेंटेज डी सम रिटर्न 0। ठीक है। अ, तो इसकी टर्मिनल पे जो वैल्यू आएगी, डायरेक्ट द सम इज 11 आंसर। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इंटर ए, तो ऐसे लिखेगा पहले टर्मिनल में इंटर ए। फिर यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे वैल्यू 13, मान लीजिए इंटर किया हमने, 13 इंटर किया, तो ये परसेंटेज डी में स्टोर हो जाएगा कि हाँ चलो, मतलब ए के वैल्यू में रूप में स्टोर हो जाएगा। मतलब 13 स्टोर करेंगे, यहाँ पे 13 लिखेंगे तो ए में स्टोर हो जाएगा। इंटर बी, बी में स्टोर हो जाएगा। और इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, जैसे यहाँ लिखे हैं वैसे सेम यहाँ पे भी फंक्शन करवा रहे हैं। फिर प्रिंट एफ सम परसेंटेज डी, अब सम का वैल्यू, सम एक वेरिएबल है उसका वैल्यू ए प्लस बी है, जो जो वैल्यू ऐड करेंगे वो इंटर होके ऐड हो जाएगा। ये जनरल है वैल्यू। तो ये सिंपल था। इसके बाद हम लोग 3 लैंग्वेज, मतलब यही जो 3-4 कोड लिखे हैं यही लैपटॉप पे देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब एक प्रैक्टिस के लिए। ये तो थ्योरी टाइप में हो गया आप लोग के लिए, आप प्रैक्टिस के लिए। इस पे हम लोग 3 बेसिक कोड की प्रॉब्लम, मतलब ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग न्यू फोल्डर ऐड बना लेते हैं, सी लैंग्वेज लिख लेते हैं, मतलब अपने एक सुविधा के लिए। और कोई बात नहीं, यहाँ से मैंने ये इसको इधर यहाँ अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया। फिर यहाँ से आता है ओपन करके, आप डेस्कटॉप में मैंने ये रखा है, तो डेस्कटॉप में ये रहा सी लैंग्वेज, यहाँ से मैंने ओपन किया, डायरेक्ट ये फाइल खुल जाएगी, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने स्टेप फॉलो किया वैसे कीजिए। यहाँ पे मैंने फाइल प्लस किया हूँ, यहाँ पे मैंने कोई, जैसे मेरा पहला है सी का, तो मैं C1.C करके ऐसे इंटर कर दूंगा। तो मैंने सी का बॉयलर, जैसे हैशटैग इंक्लूड होता है, जैसे हैशटैग इंक्लूड करके ऐसे, एक सेकेंड सॉरी, इंक्लूड ऐसे, फिर ऐसे लिखना बहुत बोरिंग होता है, लिखो इंटमेंट करो ये सब। तो थोड़ा मैंने टाइम बचाने के लिए अपना बॉयलर प्लेट बना रखा था। डायरेक्ट मैंने ऐसे एक क्लिक में, जस्ट 1 क्लिक में मैंने ये सारे कर लिए। ये मैं सिखा दूंगा, स्निपेट होता है वो लिखा जाता है, थोड़ा 5-10 मिनट की उसका वीडियो है, आप लोग ऑनलाइन भी देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाता है ये। तो फिर मैं ऐसा, पहला जैसा मैंने कोड है, प्रिंट एफ करने पे क्या होगा, प्रिंट एफ, और फिर उसके बाद ऐसे ये करली ब्रैकेट है, फिर उसके बाद डबल कॉमा, फिर हेलो वर्ल्ड, जैसे जैसे है मैंने ये सिंपल, मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि रिजल्ट क्या आ रहा है। और फिर यहाँ पे मैंने ये सेमी कॉलम लगा दिया। अब देखिए मैंने कोड रन किया, सॉरी कोड रन किया मैंने, दिस इज द हेलो वर्ल्ड। कोड यहाँ से रन होता है, जैसे ये यहाँ पे है ना, सॉरी ये 3 स्टार पे, यहाँ पे रन कोड के ऑप्शन में ये मेरा शॉर्टकट है, ये कंट्रोल प्लस कमांड इन और एन जोड़ के ऐसे मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। देखिए जैसे फिर हेलो वर्ल्ड आया। तो वैसे ही है, सिंपल है। चलिए तो मैं एक नया और लैंग्वेज ऐड करता हूँ, मतलब नया और एक सीखते हैं हम, C2 करके, C2.C एंटर। ठीक है। तो इसमें मैं वो वाला कोड सिखाऊंगा आप लोग को, जो आउटपुट के बाद मैंने वो लिखा था A प्लस बी करके, जो नोट्स में होगा वही सिखाऊंगा। तो मैंने सी बॉयलर लिखा, फिर मैंने इंट इंट लिखा, उसके बाद वेरिएबल लिखा ए, उसके बाद इक्वल टू स्पेस नहीं देना, जरूरी नहीं होता है स्पेस देना यहाँ पे, A5, मतलब ये इंट कर दिया मैंने, ए की वैल्यू 5 रख दिया, कोई एरर नहीं दिखा रहा। ठीक है। फिर उसके बाद इंटर करके हमने आगे बढ़े, तो फिर एक और वेरिएबल का मैंने वैल्यू रखा बी, मतलब वेरिएबल का नाम रखा बी, और यहाँ पे मैंने इक्वल टू करके इसका दे दिया 6, और इसको इंट कर दिया स्टेटमेंट को। हो गया।
अब फिर उसके बाद हम इसको सम करना है तो एक और वेरिएबल रखेंगे जिसका नाम होगा सम। उसके बाद इक्वल टू करेंगे और इन दोनों का जोड़ना है, मतलब ये कर सम में जोड़ना, इसको नहीं ना पता क्या होता है। तो प्लस ए प्लस बी, मतलब हम सब में ये करवाएंगे। बेसिकली हम उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये करना है, फिर इसे एंड कर देंगे। फिर उसके बाद ये सब तो कर लेगा वो इनपुट में, लेकिन हमें दिखेगा कैसे? तो प्रिंट एफ एक ही तरीका है हम लोग के पास दिखने का। फिर उसके बाद ये, फिर डबल ये ऊपर वाला कॉमा, और फिर उसके बाद द सम, जो प्रिंट कर द सम इज परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कॉमा पे, कॉमा होता है ना, कॉमा, फिर उसके बाद सम लिख देंगे यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे इंट, जो ये वाला इंट सम, ये वाला वेरिएबल यहाँ रख देंगे, जो वैल्यू आएगा वो प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद कोड चला के देखते हैं, कंट्रोल कमांड एन। एरर आ रहा है, किस लिए एरर आ रहा है? क्योंकि मैंने इस स्टेटमेंट को इंड नहीं किया, मैंने ये स्टेटमेंट इंड किया। अब देखो कोड चला के देखते हैं, योर सम इज 11, दैट्स करेक्ट। तो छोटी छोटी, अब मान लीजिए आप में क्यूरियोसिटी है, तो अगर आप सम की जगह पे आप ये लिखेंगे, ए लिखना चाहते हैं, क्या आता है जरा चेक करते हैं। तो कंट्रोल कमांड और एन से हमने कोड चलाया, इस 5, दैट सिंपल। मतलब परसेंटेज ए मतलब अगर ये कोई मतलब नहीं है दोनों लिखने का, यहाँ पे जो रहता है वो वेरिएबल, बी लिखेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 100 होगा। अब हम लोग न्यू कोड स्टार्ट करते हैं, जैसे वो तीसरा क्वेश्चन, वो इस तरफ तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। वो स्कैनफ वाला करके जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो कैसे बनता है वो दिखाते हैं। C3.C करके हमने नया फाइल बना लिया। यहाँ पे मैंने सी बॉयलर अपना लगाया, और फिर उसके बाद मैंने ए प्लस बी मतलब सम ही करना है ना उस क्वेश्चन में, बस अपना वैल्यू वो कैसे करते हैं इनपुट वाले मेथड में। तो पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट ए सेमीकोलन, या इंट ए कॉमा बी, दो वेरिएबल है, ऐसे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। सही है, ए बी दो वेरिएबल हैं, और क्या क्या है ये बता रहा हूं मैं, अब बता रहा हूँ देखो। मैंने लिखा प्रिंट एफ, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, फिर सेमीकोलन, इंटर ए, इंटर ए, ठीक है। अब ए की जो वैल्यू है वो मैं डालूंगा, और वो कैसे डालूंगा? स्कैन एफ, फिर यहाँ पे मैंने फिर एक बार और मिस्टेक कर दी, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, फिर एंटर करके, यहाँ सॉरी सॉरी स्कैन एफ करके, उसके बाद इस एक सेकंड बैक ही कर देता हूँ, एंटर स्कैन एफ करके, फिर सेमी वो डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। फिर उसके बाद हम लोग ये जितना ज़्यादा जल्दी आप याद कर सके बस आप लोग के लिए इजी है। फिर कॉमा लगा के, फिर एम परसेंट लगा के, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ वैल्यू लिख देंगे ए का, ठीक है। फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट को एंड कर देंगे, कोई भी स्टेटमेंट एंड कर देंगे, ये तो अब बेसिक हो, याद ही हो जाएगा आप लोग को। फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, फिर उसके बाद सेम 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 थिंग, फिर परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज इसमें, सॉरी कहाँ, इसमें तो इंटर बी करेंगे जैसा लिखा था, इंटर बी, और उसके बाद इस स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। फिर सेम चीज कॉपी पेस्ट स्कैन है, फिर ब्रैकेट, फिर परसेंटेज, फिर सेमी वो डबल कॉमा, फिर उसके बाद परसेंटेज डी। यहाँ पे अगर इंटीजर नहीं होता तो यहाँ परसेंट डी नहीं लिखते, आपको वो भी दिखा दूंगा, चेक करके एक बार प्रोग्राम बना लो। फिर कॉमा, फिर उसके बाद एम परसेंट, फिर उसके बाद बी की वैल्यू। अब हम लोग इसको भी इंड कर देते हैं, इंड कैसे करते हैं, सॉरी इंड ऐसे कर देते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न करके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ए बी के साथ वो बता रहे हैं, इंट एक नया वेरिएबल सम, जो बता रहा है इन दोनों को रिलेशन दे रहा है, इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसको इंड कर देंगे।
फिर उसके बाद अब इन दोनों को प्रोसेस सारा हो चुका है, फिर उसके बाद इंटर करके प्रिंट करेंगे हम लोग वो वैल्यू, प्रिंट एफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद कॉमा, द सम इज द सम इज परसेंटेज डी, और फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद सम जो है, ये मैंने वेरिएबल रखा है ये, फिर इसको एंड कर देंगे। अब देखिए इस कोड को चलाते हैं। हम्म ये शायद मेरे को कह रहा है स्पेस चाहिए, शायद ये कह रहा था सम इज परसेंटेज डी। फिर से कोड को चलाते हैं। हाँ, कोड को चलाना है ना। एक सेकंड, सब तो सही है। हाँ, एंटर ए करने को कहा है। एंटर ए, इंटर ए में हम लोग डालेंगे कोई वैल्यू, 55। बी में डालेंगे 5। एंटर, द सम इज, व्हाट इज दिस, ये अब कहाँ एरर आ रहा है। द सम इज इंट सम ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रिंट एफ, यहाँ पे कंडीशन डाटा आर्गुमेंट प्रिंट एफ, द सम इज परसेंटेज डी। हाँ, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है ये। ऐसे ये मैंने सेमीकोलन की बात करना था, मैं मिस्टेक कर गया। सम ऐसे फिर प्रॉब्लम होती है, ध्यान दे देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। फिर कोड चलाइए। अब देखिए, अब नो वैल्यू, एंटर ए 55, सॉरी यहाँ पे डालना है 55, फिर एंटर करेंगे, फिर 7, रिटर्न 62। दिस इज द आंसर। तो अगर हम यहाँ पे क्या लिखते, अगर कुछ मजा किया जाए तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, क्या होता है देखते हैं। एन, एंटर ए 6, सॉरी यहाँ कहाँ, यहाँ 6, मान लीजिए 6 लिखा, एंटर बी 6, रिटर्न सम इज 6। पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जानबूझ के ए लिखा था, जो ए है वो आएगा। तो छोड़िए, थोड़ा अलग लिखता हूँ मैं। फिर से अलग डाटा करता हूँ, एंटर, कोड रन करके, इंटर ए 4, एंटर बी 7, 4 आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जानबूझ के ए लिखा था। तो ऐसे प्रॉब्लम